नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम में एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं मिस्टर आलोक श्रीवास्तव, जो कि एक समाज सेवी हैं, जो कि खुद मठाड़ी कामगार के सक्रिय सदस्य हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। आलोक जी, वसई विरार महानगर पालिका में अभी पालिका का इलेक्शन घोषित हुआ है। आगामी 15 जनवरी को चुनाव होने वाला है। तो इसके पहले भी आपने वसई विरार की बहुत सारी समस्याओं को यहाँ पर हमारे मंच द्वारा उठाया था। तो अभी इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है वसई विरार की क्या है? अभी इस समय सबसे बड़ी समस्या है ना सर, पहले तो नशे की थी, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब एक नई मैं आपको स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, और मैंने स्क्रिप्ट नहीं, मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, जो मैं देख के अभी आ रहा हूँ। बिल्कुल। वसई स्टेशन के पास में, नाला सुपारा ब्रिज के पास में, ये सब जगह पे ना प्रोस्टिट्यूट लेडीज खड़ी रहती है, जो अपने मतलब जो भी सौदा करती है। वहां पे पुलिस होती है, मैंने देखा हूँ, एक हवलदार भी दूर देखा हूँ, मैं बस वीडियो में देता हूँ आपको। वहां पे बल्ब लगे हुए हैं, 10-12 पोल है, वहां से बल्ब गायब है, वहां लेडीज खड़ी है। अब 6 से 9 के बीच में ना लेडीज ड्यूटी से उतरती है, शाम को घर अपने जाती है। उसमें कई सारे लड़के लोग है ना, जो नहीं प्रोस्टिट्यूट है ना, उनको भी छेड़ देते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बाजू से चलते चलते चलेगी, मैंने अपनी आंखों से देखा, 2 जन को मारा भी हो, मेरे पास उसका वीडियो भी है। नहीं, अभी डर ही नहीं है ना, जब स्टेशन के पास, रेलवे के पास, चौकी के पास पुलिस नहीं कर पा रही, तो फिर हम थोड़ी देख सकते। बिल्कुल, हम क्रांतिकारी है ना, हमारा आइडल है भगत सिंह। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। अगर ये चीजें हो रही हैं, इसके अलावा जो है मतलब एक तरह से जो है, चलिए ये तो आपने वसई स्टेशन, तो क्या ये पुलिस में आपने कोई शिकायत नहीं की, या किसी संगठन से आपने नहीं जुड़ के बात किया कि भाई इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? आज से 5 साल पहले मेरा एक छोटा भाई है, उसका हाथ कट गया ट्रेन से। वो प्रोस्टिट्यूट लेडीज के वजह से कटा था, उसको धक्का दे दिया गया था ब्रिज के ऊपर से। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका अलायंस हॉस्पिटल है, सारा रिपोर्ट अभी भी है मेरे पास। उस टाइम पे ना मैंने उन लेडीजों को ना भगाया था, और भगाने के बाद में मैंने नाला सुपारा जो पुलिस स्टेशन है ना अपना, तुलिंच स्टेशन के सामने वाला, वहां जाके कंप्लेंट भी दिया था। बोले चल तिकडे येता हो ना आम्ही, अजून इथे भांडना है, यातून काम ना है क्या, जो मराठी में बोलते, मेरे को इतनी साफ नहीं आती है, वो सब उन्होंने बताए। ये वो तो अपने माँ बाप क्या है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पीने वाले, नहीं लड़े। भाई का मेरा हाथ चला गया इनके ही चक्कर में, ये औरतों के चक्कर में। नहीं, भाई का हाथ कैसे चला गया? धक्का दे दिए ना, ट्रेन से धक्का दे दिए उसको। वो जैसे लड़की लोग खड़ी रहती है ना, तो ईस्ट और वेस्ट में आने का वही एक ब्रिज है, वही एक साधन है, जिसके पास साधन था। अभी तो कई सारे ब्रिज बन चुके हैं, इस समय 5 ब्रिज बन चुके हैं नाला, जिसमें उसमें एक साधन है। हाँ, जो पैदल चलने वाला, जो उस समय एक ही मजदूर ब्रिज था। अभी तो 5 ब्रिज बन गए हैं वहाँ पे। उस 5 साल वाली की बात कर रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ बन गया, अभी तो यहाँ से सरकार इधर उधर हो गई। बिल्कुल। पहले 5 साल की बात कर रहा सर, आप 5 साल की सोचिए। बिल्कुल। तो उसका हाथ कट गया, मैंने बहुत सारी चीज किया, चौकी गया, पुलिस गया, उसका हाथ नहीं दिया रेलवे वाले ने। क्या नहीं दिया? हाथ थैली में टांग दिया है। मैं मांग रहा हूँ कि हाथ दे दे तो शायद ज्वाइंट हो जाएगा, दिया नहीं, पंचनामा होगा। लेकिन वो लड़की लोग आज तक नहीं हटी हो, और प्रोस्टिट्यूट भारत में बैंड है। बोलते ना जय श्री राम, बोलते ना, ये किसकी धरती है? राम की धरती है, राम की धरती है ना, बोलते ना, भारत माता की जय। तो ये भारत है ना, ये माता है ना अपनी। बिल्कुल। तो माता पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सब खड़े हैं ना, प्रोस्टिट्यूट लोग कर रहे हैं ना अपना अपना काम। अब तुलिंच पुलिस स्टेशन से और ब्रिज का कितना दूरी है बताओ मुझे आप? हार्डली 50 मीटर, 100 मीटर बस ना। 100 मीटर स्कूल के पास में पान की दुकान नहीं हो सकती। 100 मीटर स्कूल के पास में, 100 मीटर स्कूल के पास में शराब की दुकान नहीं हो सकती है। तो एक कानून है, जो कानून की जो पुलिस स्टेशन, जिसे लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, उसके 100 मीटर के अंतर्गत कैसे ये लोग खड़े? बिल्कुल, आपने बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा उठाया, और बहुत ही मतलब एक तरह से सीरियस इशू को हाईलाइट किया। वसई स्टेशन के पास में जो बस स्टॉप है, वहां पे आपको पेशाब की बस कंटिन्यू आएगी, और नगर पालिका का चुनाव आ गया है, मूत की बस नहीं जा रही वहां से, लड़कियां वहीं खड़ी हैं, बस वाला भी पीछे लगाता है। सोचो वहां के बल्ब कहाँ गायब हो जाते हैं? बल्ब वो कैसे गायब होते हैं मैं बताता। जो रेलवे पे जो गर्दुल्ले रहते ना, ये लड़कियां जो रहती ना, प्रोस्टिट्यूट औरतें, वो ड्रग्स आता है गरज, जिसको बोलते हैं ब्राउन शुगर, वो पुड़ी में आता है, उसके लिए 150 रुपए दे दिए ना, तो बल्ब वो खुद तोड़ देते हैं। वो गेटी आती है ना बंदर मारने वाली, गुलेल, हाँ, या उससे फोड़ देंगे, या फिर नीचे से वायर खींच देंगे। हाँ, उस पे किसी का ध्यान नहीं रहता। और आप देखेंगे शाम के टाइम पे वसई स्टेशन के पास में, बस स्टॉप के पास, वो
आरटीओ के जो पुलिस वाले होते हैं ना, 1 स्टार 2 स्टार क्या बोलते हैं, मैं तो इनको ध्यान ही नहीं देता हूँ। हाँ, पुलिस पे तो ध्यान ही नहीं देता हूँ मैं। बिल्कुल। वो वहां पे खड़ा रहेगा, गाड़ी हटाते रहेगा, लेकिन उनको नहीं हटाएगा, और ना उनका फोटो निकालेगा, ना उनके ऊपर कंप्लेंट करेगा। उसमें से एक पुलिस का नंबर मेरे पास है, मैं ऐसे रखा हूं ताकि मैं उसको फोन करके ना पूछूं, सर आप कल मिले थे ना मुझे वहां पे, वो बोलेगा हाँ मिला था, तो तुम्हारे सामने वो खड़ी थी ना, कैमरा भी है वहां पे, मैं जहां था ना उसके सामने एक वाइन शॉप है, वो वाइन शॉप के पास मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देखो। और कानून कुछ नहीं करने वाला है अभी। तो वसई विरार में इतनी सारी समस्या है, तो ये जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, ये क्या दूर करेंगे, कौन सी समस्या दूर करेंगे? जब ये गांव से जमीन बेच के आए, गेहूं चावल बेच के आए, इधर इधर जमा करेंगे जीत के। ना रोड सही होगी, ना व्यवस्था सही होगी, ना प्रोस्टिट्यूट खत्म होगा, ना नशा बंद होगा। ये जो है आज तो आपको जनता किसके पास जाए, किसको जनता वोट देगी फिर? इन सब चीजों को होते हुए अगर सब कोई अगर इस चीज पे जो है आवाज नहीं उठाएगा, कोई इस चीज को बंद नहीं कराएगा, तो जनता किसके ऊपर भरोसा करे, किसको वोट दे? अब जनता तो वोट देगी। बिल्कुल। अगर वोट सब लोग देना बंद ही कर देंगे तो हम कब्जा हो जाएंगे। बिल्कुल है ना, तो मजबूरी है ना दोनों तरफ से। फिर भी एक होता है ना कि फिर जनता मतलब वोट देगी, मजबूरी है, पर जनता क्या डिमांड नहीं कर सकती उन नेताओं से कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको खत्म करो? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे क्या चीज, रील्स का सुनेगा गाना। हाँ। ये कितना दिन चलेगा? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ऐसा ये इलेक्शन आया, ये कितना दिन तक चलेगा? 15 दिन। 15 दिन। जब तक आपके पास आएंगे, आपके कंधे पे हाथ रख देंगे। अब आपके कंधे पे हाथ मैंने रख दिया जिसने खादी पहना है, और एक फोटो हो गई, तो बोले हमारे साथ भैया कह रहे फोटो नहीं, वो आपको वोट दे देगा। बिरयानी है, चिकन मटन है, दारू है, शराब है, तो ये रील से, ये क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग है ये। क्या इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले, 180 रुपए डाल दिए, बूस्ट कर दिए, भाग गई वीडियो। वो 180 रुपए डाला जी, उतनी ही भागेगी वो, उसके बाद में रुक जाएगी। तो ये इलेक्शन जितने दिन है, जब तक वो वोट देंगे, क्योंकि आदमी गुमराह हो जाता है। अब आप पढ़े लिखे हो, आप कोट पहने हो, आपकी भाषा अलग है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कोट नहीं पहना हूं, मेरी भाषा अलग है ना। तो आपके जैसा आदमी अगर मुझे बैठ के समझाने रहेगा, तो 1 घंटे के लिए मेरी बुद्धि खुल जाएगी। सुबह उठूंगा, जमीन को छू के प्रणाम करूंगा, जाना है, फिर शाम को मेरा दोस्त मिल गया, चल भाई चलते, फिर भूल गया मैं। ये इलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आलोक जी, आपने मतलब कि बहुत ही अहम मुद्दों पर बात की, और ये बहुत ही गंभीर समस्याओं के बारे में बात की। तो हम ये चाहेंगे कि वसई विरार में जो वसई विरार की जनता है, जो ये बातें सुन रही है, वो अपना नेता जो है बहुत सोच समझ के चुने, और ऐसा आदमी चुने जो इन सब समस्याओं से काफी वाकिफ और रूबरू हो, और इसको दूर करने का प्रयास करे। तभी जाके जो है इस वसई विरार नगर पालिका में रहने वाले लोगों का भला हो सकता है। अन्यथा सरकारें आएंगी जाएंगी और आपकी समस्या ज्यों का त्यों बनी रहेगी। सो आलोक जी की बातों को थोड़ा सा सीरियस लिया जाए, और इस पे जो है एक तरह से सोच विचार करके ही अपना नेता चुने। और एक बात, धन्यवाद। नहीं, और एक बात, हमारा नाला सुपारा वसई विरार, आप बोलिए। और एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, हमारा वसई विरार नाला सुपारा सर्वगुण संपन्न है। अब पूछो क्यों? देखो ऐसा है, वसई में स्टेशन के बाहर प्रोस्टिट्यूट महिलाएं, बिल्कुल। नाला सुपारा ब्रिज के पास प्रोस्टिट्यूट महिलाएं, ये वसई नाला सुपारा होगा। विरार हाईवे पे किन्नर, बिल्कुल, स्टार्ट टू एंड नाला सुपारा तक ट्रैफिक भरपूर जाम। किन्नर नहीं हटेंगे, ट्रैफिक रहेगी, किन्नर अपना आएंगे, काम करेंगे, क्योंकि उनको ट्रैफिक से धंधा होता है। बस साइड में लगा देते, ट्रक साइड में लगा देती, बगल में जंगल है, जो करना है, इसी लड़ानी को दे दिया गया, बोले सो साफ कर दो। सुनो, तीसरी चीज, चोर यहाँ, फड़बाज यहाँ, पैसा लेके घर न देने वाले यहाँ, झूठ बोलने वाले यहाँ, करप्ट नेता यहाँ। तो हमारा नाला सुपारा वसई विरार जो है ना, ये पूरा करप्ट है। मैं बोलता हूं अंदर डाल दो मेरे को, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आपको प्रोस्टिट्यूट महिलाएं, नकली किन्नर, असली किन्नर, चोर चकार, खड्डे, गरद, ड्रग्स, गांजा, अफीम, वो नेगरू, काले गोरे पीले, सब यहाँ मिलेंगे आपको। ये नाला सुपारा वसई विरार है, टॉप पे चल रहा है। राई फेंक दो स्टेशन पे तो नीचे नहीं गिरेगी, सर पे अटक जाएगी, इतनी भीड़ है। ट्रेन की सुविधा कुछ नहीं है, ट्रेन से लोग जाते मर जाते, रोज एक आधे मरते। हाँ बिल्कुल, लटक के मर जाते, कोई नहीं देखता है। लोग क्या देख रहे हैं मालूम? वो गले में आता ना, शिवसेना, बीजेपी और मनसे, मराठी नहीं आती, वो मराठी नहीं आती, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये सब चीज नहीं दिख रहा है। कई सारी चीजें, बस इतना ही बोलूंगा।
सो आलोक जी, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अहम मुद्दों पर बात करते हैं। भले ही आपकी भाषा थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि समाज में एक दिखावे की तरह जो होता है ना, लोग शरीफ बन के बात करते हैं, वैसी ना हो, थोड़ा सा लोगों को चुभने वाली होती है। नहीं, लेकिन भाषा कैसी भी हो, लेकिन आप हमेशा जो है बेबाकी से सच को उठाते हैं। इसके लिए आलोक जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम ये चाहेंगे कि आप अपने मुद्दे ऐसे ही उठाते रहिए, ताकि कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार तो जरूर आपकी आवाज सुनेगी और वसई विरार की समस्या जरूर दूर होगी। ऐसे लोग की सरकार आवाज नहीं सुनती सर। ऐसे लोग को बोलते है ले पकड़ो चुपचाप बैठ जाने, तो दूसरे केस में डाल देंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो ये आपकी सोच अलग है। मुझे कोई बुलाएगा, गांधी जी बनाएगा, मैं चरखे से आजादी लाऊंगा, ये नहीं होने वाला है। हम क्रांतिकारी, हमको कोई बम मारना पड़ेगा, वो भी कौन सा आवाज होने वाला, तो लोग सुनेंगे। हमें कोई देगा नहीं, हमें बोलेंगे ले रहा तो ले, नहीं तो डाल देते अभी। हाँ हाँ, वाह आलोक जी वाह। फिलहाल मैं ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे कृत्यों से बचें। हाँ। आप जो बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो, लोगों को जगाने का काम कर रहे हो, और भरोसा रखिए एक दिन लोग जरूर जगेंगे। नहीं जागेंगे, अभी और मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपकी बातों से जो है समाज में क्रांति आएगी और जितनी भी समस्याएं हैं जरूर दूर होगी।